छोड़ो मुझे। तुमने ना मेरी नाक कटवा दी। राज, किसी को मुंह दिखा नहीं सकता मैं। राज प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। अच्छा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, तब नहीं दर्द हुआ? राज प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। आज ना तुम्हें धक्का दे दूंगा। नहीं नहीं राज प्लीज, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ अच्छा, मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? जो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है ना, इसका मैं क्या करूँ? नहीं राज, देखो देखो प्लीज, राज प्लीज मुझे यहाँ से मत फेंको, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये सब तुमने पहले सोचना था ना, ये ना, जब तुम गैर मर्द की बाहों में पड़ी थी। राज, तुम्हें जो भी दिख रहा है वो गलत है, वैसा कुछ भी नहीं है। देखो अच्छा, मैं तो अंधा हूँ ना। नहीं राज, तुम्हें सारे मोहल्ले में देख ली वो वीडियो, अब मैं क्या करूँगा? राज मेरी बात शांति से सुनो। देखो वो वीडियो ना उसने एआई से बनवाई है, जैसे आजकल चल रहा है ना। अच्छा, इतना पागल नहीं हूँ मैं, एआई से बनवाई है? कौन इतना फ्री है जो तुम्हारे लिए एआई से वीडियो बनाएगा? ये सब बातें मेरे साथ मत करो। नहीं राज, वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, वो यही चाहते कि हम दोनों लड़े झगड़े और अलग हो जाएं। उसमें उसका क्या फायदा? उसने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, ठीक है यार, ये बातें तुम्हारी हैं। राज देखो, तू प्लीज, तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? भरोसा करने लायक तुमने छोड़ा ही नहीं ना मुझे। तुम वो सब देख रहे हो जो लोग देख रहे हैं, तुम वो मान रहे हो जो लोग मान रहे हैं, पर तुम भूल गए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं करता। झूठी होती ना, उसके माथे में गोली मार देता मैं। पर इतना पागल नहीं हूँ मैं, कौन सी एआई है और कौन सी ओरिजिनल, इतना तो मुझे मालूम है। तो तुम इन सब चक्करों में पड़ गए। यार मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? घर से बाहर रहता हूँ, तुम्हारे लिए रहता हूँ, तुमने ये भी नहीं सोचा तुम मेरे लिए? क्या कमी थी मेरे प्यार में? तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है राज, मुझे पता है। तुम फौजी हो, तुम देश की सेवा करते हो, तुम अपनी पत्नी की रक्षा कैसे नहीं कर पा रहे हो? तुम मैं देश की तो रक्षा कर ली, पर मेरे परिवार में ये कुछ हो रहा है, ये नहीं था पता। और देखा ना, तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अब इस सच से ना तुम्हें नहीं राज, नहीं। कैसे हो आंचल? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। क्या करूँ, मेरे में इतने मेहमान आए हुए थे, इन सबको अलविदा कह के आया हूँ। भी अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, अब तो डिस्टर्ब करना उनका बनता भी नहीं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। अच्छा जी, इतनी वेट कर रही थी मेरी? और क्या, आपको पता है ना कि एक तो ये इतना हैवी, सबको सारा दिन लहंगा 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 पा पा के ना मैं थक चुकी हूँ, और इतनी तैयारियाँ कि नींद भी पूरी नहीं हुई है, और इतनी खुशी और साथ में थोड़ा सा दुख भी। दुख क्यों, किस बात का? एक लड़की की तरह से सोचोगे तो समझ में आएगा ना। अच्छा यार, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये भी तुम्हारा घर है ना। है तो मेरा ही घर, लेकिन यहाँ अभी सब कुछ नया नया सा है। और यार तुम मेरी बात सुनो, शादी से पहले कितनी मुश्किलें आई हैं हमारी शादी में। तुम्हारे पिताजी तो मान ही नहीं रहे थे, वो तो थैंक गॉड मेरी आर्मी की जॉब लग गई, फिर जाके माने हैं। बोल रहे इसके पास ज़मीन नहीं है, कोई वो नहीं है। कितनी मुश्किलें आई, तुम्हें मालूम तो है। मुझे लगता है ना कि मेरे रखे हुए वर्त ना काम आ गए, और अच्छा जी। दुआएं भी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, वो भी बचपन से। और मैं तो ये चाहती थी कि तुम्हारी जॉब लग जाए और जल्दी से पापा हम दोनों की शादी कर दें। तुम्हें पता तो है मैंने भी कितनी मेहनत की थी तुम्हारे लिए। हाँ, बस बीच में थोड़ा भटक गए थे। यार वो हो जाता है ना, उसके लिए मैंने सॉरी कितनी बार तो बोल दिया। और क्या करूँ मैं? अब क्या जान लूँगी बच्चे की? जान तो नहीं लूँगी, पर अगर तुम्हारी हरकतें दोबारा से मुझे थोड़ी सी भी बिगड़ती हुई नजर आई ना। यार बिगड़ना क्या है, वो तो थोड़ी ड्रिंक वगैरह हो गई थी उस टाइम, अभी मैं नहीं पीता ना। देखो, तुम्हारे को ना ये सब सूट नहीं करता। तुम एक आर्मी ऑफिसर बन चुके हो, अब एक ऐसे ही कोई नॉर्मल लड़के नहीं रहे तुम। और वो मुझे पता है मैम साहब, आप क्या बोलूँ मैं तुम्हें। और आर्मी ऑफिसर से शादी करने का एक जो सपना था मेरा, वो पूरा हो गया। पर बस इस बात का थोड़ा सी मुझे आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम। यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, 1-2 साल की बात है, फिर मैं तुम्हें वहाँ बुला ही लूँगा ना। वो तो तुम्हें पता है सर्विस के 1-2 साल थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाती है। वहाँ पे क्वार्टर वगैरह मिल जाएंगे, देन तुम वहाँ पे आ जाना। अच्छा, और अगर वहाँ पर तुम्हारी पोस्टिंग कहीं आसपास होगी ना, कश्मीर वाली जगह पे, तो मुझे भी साथ लेके चलना फिर तो। अच्छा जी, ये तो हमारे कंपनी कमांडर साहब ही बता सकते हैं।
अच्छा, तो फिर तुम्हें मुझे हनीमून पे कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ तुम बोलो मैं तो वहाँ पे ले चला हूँ। तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? देखो मैंने तो सारी जगह घूम ही ली है, तुम बताओ। आउट ऑफ कंट्री तो हम जा नहीं सकते, इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। ज़्यादा आई थिंक एक हफ्ते की हो सकती है, इससे ज़्यादा तो तुम्हें पता ही है। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम कश्मीर वाली साइड ना पूरा एक हफ्ता लगा कर आते हैं, या फिर लेह लद्दाख वाली साइड। वहाँ पर कहते हैं कि बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। कश्मीर वाली साइड? हाँ, कश्मीर या फिर लेह लद्दाख, वहाँ पर ना ड्राइविंग करने का इतना मज़ा आता है, इतने सुंदर व्यूज़ है ना। तुम कभी कश्मीर गए नहीं? नहीं, सिर्फ रील्स में ही देखा है। मैं तो ड्यूटी पे ही कश्मीर गया हूँ, वैसे तो मैं भी नहीं गया था। तुम तो देखा है ना, थोड़ा सा तो तुमने देखा ही होगा। मैंने तो उनकी ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखा। चलो यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कश्मीर लेके चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है इसमें। कश्मीर और तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वहाँ पर अकेले रहोगे, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? यार तुम्हारी याद तो आएगी ना, पर हम क्या करें, हमारी जॉब ही ऐसी है। अगर हम घर पे रह जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। इसी बात पे तो मुझे तुम पे प्राउड होता है, और सारे आर्मी ऑफिसर्स पे भी। कितनी हिम्मत है उनमें कि अपने परिवार को छोड़कर इतनी ठंड में इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना और उन सबको पार करके हमारी सबकी रक्षा करना ताकि हम अच्छे से जी सकें। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उन माँओं का, उन बच्चों का, उन पत्नियों का, सबका। और अब मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बात तो है। और तुम्हें ना मुझे बहुत प्राउड फील करवाना है, देख लो। मैं तो तुम्हें प्राउड फील ही करवा रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए तो मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। ताकि मैं भी सबको ना सीना चौड़ा करके, कैसे बोलते हो, सीना चौड़ा करके बोल सकूँ, हाँ, कि मेरा पति ना आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर। यार मुझसे ज़्यादा खुशी तो तुम्हें है मेरे ऑफिसर बनने में। ऑब्वियसली, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी बीवी बन के। मुझे इतनी घुटन हो रही थी ना, इतनी टेंशन हो रही थी कि अगर पापा ने गुस्से में कहीं और किसी और से मेरी शादी कर दी। यार ऐसे कैसे कर देते, तुम्हें बोला तो था, तुम्हें प्रॉमिस किया था इस बार मेरी सिलेक्शन हो ही जाएगी, हो गई ना, देन हमारी शादी भी हो गई। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। तोड़ना भी मत, वरना तो मैं मैं तुम्हारे क्यों दांत तोड़ दूंगी। यार ऐसे कैसे तोड़ दोगी जब मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। तुम ना बहुत प्यारे हो। वैसे तुम्हारे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो तुम अपने लिए लड़की ढूंढने लग जाओगे? अच्छा, अगर मेरी शादी कहीं और हो जाती तुम क्या करती? मर जाती। फिर मेरा भी तो सेम ही है ना। चलो यार बहुत बातें हो गई, बड़ी मुश्किल से ये रात आई है। क्या हो गया? अब तुम फ़ोन को छोड़ दो, वैसे भी तुम अब जाने ही वाले हो कुछ दिनों में। यार कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मेरे दोस्त ने पिक्स मंगाई थी उसकी, हमारी शादी की, वो सेंड कर रहा था। अच्छा, उन्हें पिक्स की बढ़िया है, और तुम्हारे को कॉल भी आ गया है कि कुछ दिनों में तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा तो हनीमून का प्लान था ना, पर तुम्हें पता तो है यार ड्यूटी कितनी अच्छी वो सख्त होती है, हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट छुट्टी पे चले जाऊंगा। नेक्स्ट छुट्टी पे तुम कब आओगे, कब मुझे हनीमून पर लेकर जाओगे? तुम तो थके भी होगे ना, तुम रेस्ट करोगे कि मुझे घुमाओगे? यार मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यार तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो जाती है? मुझे टेंशन होनी चाहिए ना, थकने ना थकने की। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बैठ जाओ। ये मेरा दोस्त बचपन का जश, तुम तो जानती होगी ना। हाँ। क्यों भाभी जी, फौजी साहब कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहे? परेशान कह भी सकते हैं और नहीं भी। कहने को तो ये कह के गए थे मुझे कि आपको ना हम हनीमून पर लेकर जाएंगे, पर अब देख लीजिए फिर थोड़े दिनों में ही मुकर गए। यार तुम्हें पता तो है कितनी सख्त ड्यूटी होती है हमारी। अरे सुन, इनको समझाए कोई। भाभी को बॉर्डर पे ही ले चल, भाई हनीमून मना लेना। बोला तो था इसको, बस 2 साल की बात है, फिर क्वार्टर में इसको शिफ्ट कर लेंगे। बस 2 साल, थोड़ा तो अब तुम्हें इनको परेशानी सडनली होगी। कॉल आ गया कि इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कुछ ही दिन में, और इसी वजह से हम हनीमून भी हमारा कैंसिल हो गया। यार इतनी क्यों टेंशन ले रही है? तुम्हें बोला तो है अभी नेक्स्ट छुट्टी पे चले अच्छा ठीक जाएंगे। है, फिर हम शॉपिंग करने तो चल सकते हैं ना? शॉपिंग करने तो चले जाएंगे, जो साहब आए इनको तो बता दूं। हाँ हाँ, आपके लिए मैं चाय पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ठीक है, और बता कैसी चल रही हैं तेरी छुट्टियाँ? बस बढ़िया, तुम बताओ।
यार तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम तो मस्त चल रहा है। अच्छा, रम पड़ी है? हाँ हाँ पड़ी है भाई, लेके आया था मैं एक्स्ट्रा 2 बोतल। क्या बात है, बस 2 बोतल? यार तुम्हें पता तो है, शादी होके हटी है सभी, लेके तो मैं 2 वो आया था बॉक्स, पर लग गए, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा। कौन सा जहाँ पे भागा चला जा रहा हूँ मैं? अरे तू तो नहीं भागा जा रहा, मगर तू आई गई अब 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। यार मैं ना तुम्हें अपना कार्ड दूंगा, कैंटीन से ले लेना, ओके? इससे अच्छा क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? हाँ लीजिए, मैं चाय ना बस बना ही रही थी तो बन गई। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। क्यों भाई, तुम्हें भाभी के हाथ की बनी हुई चाय पसंद नहीं है क्या? यार मैंने तो अभी अभी पी है, इतनी चाय पी के मरना थोड़ी है। अरे क्या बात करते तू, तुम तो लोगों को मारते हो जो श्राद्ध पे आते हैं, गैर कानूनी यार थोड़ा ढंग से अंदर बढ़ते हैं। थोड़ा मोटा तो सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। इतनी चाय पी के तो तुम्हें बताया कहाँ पे जाऊंगा मैं? वहाँ पे फिटनेस का कैंप भी लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा वेट इधर उधर हो गया ना तो वो डाल देते हैं ट्रेनिंग में। भाभी आते ही तूने अपना जादू चला दिया। शादी से पहले ये कुछ नहीं छोड़ता था, जो आता था मीठा फीका सब उड़ा देता था। भाई शादी अब का देख असर लो। नहीं है, वो ट्रेनिंग का असर है। एक बार 80 kg से थोड़ा सा भी वेट ऊपर हो गया ना तो देखता तो है अलग से बहुत कुछ होता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ तो बहुत कुछ होता है और यहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या अगर- होगा तुम्हें? I mean, अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया ही है। अरे भाभी आप आ गए हो ना, आप इसका ध्यान रखने के लिए, तो डाइट प्लान शुरू तो कर दिया होगा वहाँ पे आपने। कंपनी कमांडर के हुक्म मानने पड़ते हैं, जहाँ पे इनके हुक्म मानते हैं। हम तो गुलाम के गुलाम ही रहेंगे भाई। तो अब शादी तो करी है तो अब ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। इतने टाइम से इस शादी का इंतजार कर रहे थे और अब ऐसे बोल रहे हो कि गुलामी करनी पड़ रही है। तो मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकता आदमी। तो मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। देखिए, देख सोलह, ऐसी गुलामी तो ना यार हर एक को चाहिए होती है। यार तुम्हारी शादी भी करवा देते हैं। हाँ, लगता है आपकी शादी भी होनी चाहिए, पर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? अरे भाभी यार क्या बताऊं, जब तो जवानी थी तब तो ये बोल रहा था नहीं ये नहीं, फिर करेंगे। अभी रिश्ते वालों का हो रहा है, अभी वो बोल रहे हैं फिर करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, देखो मैं मस्ती मजाक वाला बंदा हूँ बस। यार इसका बिजनेस सेट है, ये बोल रहा है शादी वादी में क्या रखा है। तुम्हें क्या बता, असली बात तो ये है। अच्छा, तो आपका ये मकसद है कि आप सिंगल रहें और अपने आराम से लाइफ एंजॉय करें, वो राइट? तो लाइफ एंजॉय ही कर रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे कोई उठाने वाला नहीं है ना कि 7 बज के उठ जाओ अब इसकी तरह। एंजॉय करने का क्या मतलब है कि मतलब वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तुम लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो? अरे वो मैं तो बात करी ना, मैं तो उसकी बात कर, मैंने कब बोला भी मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो अलग से एंजॉय कर रहा है, इसकी तो मैं अलग से एंजॉय कर रहा हूँ। बड़ी मस्त चल रही है। देख सुबह जाता है ड्यूटी पे, शाम को आता है। भाई 8 अब घंटे छुट्टियां हो ड्यूटी गई है। हैं तो छुट्टियां पे फिर आपकी ड्यूटी करनी है इसने, तो इसकी तो ड्यूटी मस्त चल रही है अभी। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ आप भी कर लीजिए। अच्छी सी लड़की देख के ना शादी कर लीजिए, ताकि आपका घर भी बच जाए और आपको भी कोई उठाकर चाय पिलाने वाली, खाना खिलाने वाली मिल जाए। अरे भाभी नहीं, मेरा तो तुम ही करा फॉर्म का देना है। इसकी शादी, को देख लेना अपनी रिश्तेदारी में से। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ही आपको लड़की ढूंढूंगी। बताइए। चलो भाई ऐसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। थोड़ा सा काम वो काम कर दे मेरा। वो ही उठाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी का अच्छा काम है। सुनो, मैं तुम दोनों बैठो, मैं फटाफट से ना 2 मिनट काम पे जाती हूँ। तुम बैठो ना, मैं आता हूँ। इसका थोड़ा सा काम है इसकी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ चल, हाँ जी बोलिए। मैं जा रहा था। इतनी जल्दी? यार तुम्हें बताया तो था सुबह की ट्रेन है। मैं भी ना भूल गई। आपने सारा सामान रख लिया ना? हाँ हाँ मैंने सारा सामान रख लिया। तुम अपना ध्यान रखना अभी। आप भी अपना ध्यान रखना और मुझे चिट्ठियाँ लिखते रहना। यार मैं तो चिट्ठियाँ लिखता ही रहूँगा। तुम मेरी बात सुनो, अगर मेरी चिट्ठी ना पहुँचे ना, मैं ऐसे करूँगा ना, ATM से 100 रुपये डेबिट कर लिया करूँगा, तो मैं नोटिफिकेशन आती रहेगी। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। और तुम ना वहाँ पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना और अच्छे से वो रखना कि ये ना हो कि बीमार पड़ जाओ। यार तुम किसको बोल रही हो बीमार पड़ जाऊँगा? वहाँ पे है ना संभालने वाली बहुत है वहाँ पे, तुम टेंशन मत लो। वो भी मेरा अलग से परिवार है, ये भी मेरा अलग से परिवार है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। यार मैं भी तो तुम्हें मिस ही करूँगा ना। क्या हुआ यार, इतनी इमोशनल मत हुआ करो।
सुबह सुबह ये क्या चाय पी रही हो? ब्लैक कॉफ़ी है। अच्छा, इतना ध्यान रखने लग गई। तुम भी पी लो। नहीं नहीं, मैं तो पी ली है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, मैं फिर इमोशनली खुशी खुशी तुम्हें भेजती हूँ ताकि तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। वो बात तो ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो जश को बोल देना, मैंने उसको बता दिया। और मेरा कार्ड भी उसी के पास है कैंटीन वाला, वो तुम्हें दे देगा वापस। ठीक है, मैं उनसे ले लूँगी। और तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? मैं क्या भूल रहा हूँ, तुम तो नहीं कुछ चाहिए? फोटो रखी है तुमने मेरी और हम दोनों की हमारे अपने पास? यार रख तो रखी है, जैसे बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो यार? अभी तुम बड़ी हो गई हो, ठीक है? तुम्हारा मैरिज हो गई है अभी। तो ले आओ पैसे दो, फिर शॉपिंग करके आनी है मुझे। यार पैसे कपड़ में से निकाल लेना, मेरे पास ओनली किराए जितने ही हैं। बच्चे वाली बातें करते हो, तुम खुद भी बच्चे ही हो, समझे ना? तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है, आए बड़े। ध्यान तुम्हारा रखना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। ओके बाय। चलो ठीक है, बाय। जल्दी ध्यान रखना। जल्दी आना। अरे कौन? और कौन होगा, मैं ही होंगी ना। तुम्हें पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तू अब आई हो। पर तुम्हारे रिएक्शन से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। लग तो ऐसा रहा था कि जैसे जानने की कोशिश कर रहे हो कि कौन है। कितने लोगों को बुला रखा था यहाँ? तो ये लगता है तेरे होते हुए मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़ती होगी। बुलाने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी ये जो हड्डियां है ना तोड़ दूंगी मैं। अरे धीरे मरो यार, कितनी टाइट है तुम्हारे हाथ। फिर अब उस फौजी की बीवी हूँ, थोड़ा सा तो उसका असर होगा ही ना। पर वो कितना बेवकूफ है ना, उसे पता ही नहीं कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें या जानते हैं, पर उसे क्या पता कि हम एक दूसरे को किस तरीके से जानते हैं। तुझे पता है जब वो बोल रहा था ना तुझे कि तुम इसकी शादी करा दो, मेरी हंसी छूट रही थी इतनी। सही बात है। वो तो एक फालतू का इंसान है जिसने हमें ऐसे ही बना दिया। और सबसे बड़ी बात, वो तो ये जानता ही नहीं कि हमारा असली मकसद है क्या, इससे शादी करने का। मगर देखो ये प्लान ना इस बार बड़ा मस्त जम रहा है। वो कुछ दिनों के लिए आता है, फिर लंबी छुट्टी चला जाता है, उसके बाद हम हमारी खाते छुट्टियां हैं, चालू पीते हैं, एंजॉय करते हैं। वही तो कह रही हूँ, हमारी छुट्टियां चालू हो जाती हैं, हम एंजॉय करते हैं। सच में यार, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ। उसको तो बोलना पड़ता है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ एंड ऑल दैट। हाँ जान तो असली तुम हो मेरी। देखो एक्टिंग सीखने का कोई तो फायदा लेना चाहिए ना हमें। हाँ। हमने इतने टाइम इकट्ठा थिएटर किया है तो फिर उसका फायदा तो होना चाहिए। और वो फौज में होकर पूरी दुनिया की रक्षा करता है, पर अपने घर की रक्षा नहीं कर पाता। अरे उसके घर की रक्षा करने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, तो अब तुम नीचे चलोगे या फिर कहीं और जाने का इरादा? जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसे ही मानना है मैंने तो। तुम बताओ क्या चाहती हो? मैं तो चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे साथ रहें। ये क्या, मैंने कैसा सपना देखा? अगर ये सपना हकीकत में बदल जाए तो माहौल कैसा बनेगा? तो फिर इंतज़ार किसका है जश? चलना अपनी प्यारी सी क्यूट सी भाभी के पास। भाभी अब यश, तुम? कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर सो गए थे क्या? हाँ, वो फोन चलाते चलाते शायद आंख लग गई थी। देख लो हमारी भी कैसी आदत है ना, सोए हुए इंसान को उठाकर कहते हैं कि सो गए थे क्या। पर तुम ऐसे मतलब अचानक से आ गए, तो कुछ काम था क्या?
अरे भाभी, काम क्या होगा? मैंने सोचा कि आप घर में अकेली होगी, आपका मन नहीं लग रहा होगा, तो क्यों ना जाकर तुमसे कुछ बातें कर लूँ। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है ऐसे अकेले घर में रहना, घर खाने को आता है। तो भाभी जी कोई बात नहीं है, जब भी आपका दिल करता है तो मुझे बुला लिया करो, क्योंकि रात के टाइम भी मैं फ्री ही होता हूँ। ये क्या, आपने हाथों में कुछ डाला नहीं अभी तक? यश, देखिए आप थोड़ी अजीब बातें नहीं कर रहे आज। आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे अजीब क्या है, देवर और भाभी में इतना तो हंसी मजाक चलता है। देखिए हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन आप ये सब जो बातें कर रहे हैं ठीक नहीं है। हंसी मजाक की बात कुछ और होती है। भाभी ये क्या बात, आपने ईयर रिंग वगैरह कुछ नहीं डाला? यश, आप ना अपनी हद पार कर रहे हैं। आप मुझे छूइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर राज ये सब देखते ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे अगर वो होता यहाँ पे तो फिर मुझे आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि शायद तुम उसको मिस कर रही होगी और वो कमी मैं पूरी कर दूँ तो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ? भाभी कमी तो महसूस होती है ना, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और शायद आप हो के वो। देखो, मैं ना एक फौजी की बीवी हूँ, ये भूलो मत। और वो फौजी ना तुम्हारा दोस्त है। वो हम सबको यहाँ पर इसलिए छोड़ के गया मुझ पर भरोसा करके, हमारे देश की सेवा करने के लिए। हम सब चैन से जी सके इसलिए वो वहां पर है, हमारे लिए लड़ रहे हैं, और मैं उसके पीठ पीछे ये सब करूं? नहीं, मैं उन औरतों में से नहीं हूं। और खबरदार ये फालतू की बातें मेरे सामने आगे से करी, मैं उनका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। और तुम्हें भी शर्म करनी चाहिए इन सब के लिए। निकल जाओ यहां से। आइंदा से ना ये सब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेशरम इंसान अपनी दोस्त की बीवी के साथ ये सब कर रहा है। राज को पता चलेगा, राज को बताना ही होगा, वरना तो राज का फोन ऑब्वियसली नेटवर्क तो कहाँ ही लगेंगे वहां पर। और ये सब बता के मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। जैसे कॉल लगेगा सब कुछ बता दूंगी। पर इस जैसे घटिया इंसान ना मैंने नहीं देखा। यार अगर ये बात राज को पता चल गई तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे पहले कि बात रात तक जाए, इस बात को मैं राजी बना देता हूँ। भाभी जी। यश, तुम फिर यहाँ पर क्या करने आए हो? वो ना, उस दिन मैं बस हंसी मजाक में, पता नहीं चला मुझे, आपको शायद उस चीज़ का बुरा लगा होगा। बुरा? बहुत बुरा लगा है मुझे। इतना घटिया काम करोगे तो किसको बुरा नहीं लगेगा? देखो, तुम यहाँ पर ना दोबारा मत आना, निकल जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, बस उस चीज़ के लिए ना मुझे माफ़ी मांगनी थी आपसे। इतना बड़ा गलत काम करने के बाद तुम इतनी छोटी सी माफी मांग रहे हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मुझसे ना कोई माफी की उम्मीद मत रखो। बस चले जाओ, तुम यहाँ पर मत आना। तो ठीक है भाभी, मैं भी यहाँ पे आपसे कोई माफ़ी मुफी नहीं मांगने आया था। वो तो ये राज का कार्ड मेरे पास था, वो लुटाने आया था। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे मिल गया है कार्ड, और तुम जाओ। अगर राज को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलेगा कितना बुरा लगेगा, कितना दिल दुखेगा उसका। मैं जरूर बताऊंगी उसे, ताकि वो तुम्हारे जैसे दोस्त से दूर रहे। ऐसे दोस्त होने से तो अच्छा कि ना ही हो। तो ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा सा बेहोश किया था। थोड़ा सा बेहोश? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दोस्त की बीवी के साथ ये सब करते हुए?
क्या करूं, मेरा दिल पा गया है तुम पर जिस चीज पर दिल आ जाता है मेरा ना, उसको तो मैं हासिल करके ही छोड़ता हूँ। तुम जैसा घटिया इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दोस्त तुम पे कितना भरोसा करता है, और जब उसे पता चलेगा ये सब। अरे घटियापन तो तुमने अभी मेरा देखा ही नहीं, क्योंकि तुम तो बेहोशी की हालत में थे। हाँ, अब थोड़ा सा देख भी लो, कितने मस्त लग रहे ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। प्लीज ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं। तुम क्या चाहिए? मैं तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस दिल में अपना प्यार चाहिए। देखो ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं कर सकती। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ। तो तेरे पास एक और ऑप्शन है। क्या है? बताओ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, बोलो। ठीक है, देखो पहले जो हमारे दोनों के बीच में जो हुआ उसमें तुम बेहोशी की हालत में थी। अब मैं तुम्हारी खुली आंखों के सामने वही सब करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर वीडियो डिलीट। तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राज को धोखा नहीं दे सकती। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मगर मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम्हारी इस वीडियो को इस पूरी दुनिया को शेयर जरूर कर सकता हूँ, उसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज तुम ऐसा मत करना। राज तुम प्लीज ऐसा मत करो ना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ये सब? तो बस ठीक है, फिर जो मैं कहता हूँ, जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे तुम करती जाओ। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं। तो अच्छा, तुम सोच कर देखो, अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी, राज को भेज दे दी, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। छोड़ो मुझे। तुमने ना मेरी नाक कटवा दी। राज किसी को मुंह दिखा नहीं सकता मैं। राज प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। अच्छा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, कब नहीं दर्द हुआ? राज प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। आज ना तुम्हें धक्का दे दूंगा यहाँ से। नहीं नहीं राज प्लीज, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ अच्छा, मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? जो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है ना, इसका मैं क्या करूँ? नहीं राज, देखो देखो प्लीज राज, प्लीज मुझे यहाँ से मत फेंको, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये सब तुमने पहले सोचना था ना? क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया ना जब तुम गैर मर्द की बाहों में पड़ी थी? राज तुम्हें जो भी दिख रहा है वो गलत है, वैसा कुछ भी नहीं है। देखो अच्छा, मैं तो अंधा हूँ ना? नहीं राज, तुम्हें सारे मोहल्ले ने देख ली वो वीडियो, अब मैं क्या करूँगा? राज मेरी बात शांति से सुनो। देखो वो वीडियो ना उसने एआई से बनवाई है, जैसे आजकल चल रहा है ना। अच्छा, इतना पागल नहीं हूँ मैं एआई से बनवाई है? कौन इतना फ्री है जो तुम्हारे लिए एआई से वीडियो बनाएगा? ये सब बातें मेरे साथ मत करो। नहीं राज, वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, वो यही चाहते हैं कि हम दोनों लड़े झगड़े और अलग हो जाएं। उसमें उसका क्या फायदा? उसने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, ठीक है यार, ये बातें तुम्हारी हैं। राज देखो तुम प्लीज, तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? भरोसा करने लायक तुमने छोड़ा ही नहीं ना मुझे। तुम वो सब देख रहे हो जो लोग देख रहे हैं, तुम वो मान रहे हो जो लोग मान रहे हैं, पर तुम भूल गए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं करता। अच्छा, तो तुम एक झूठी वीडियो से अब झूठी होती ना, उसके माथे में गोली मार देता मैं, पर इतना पागल नहीं हूँ मैं। कौन सी एआई है और कौन सी ओरिजिनल, इतना तो मुझे मालूम है। तो तुम इन सब चक्करों में पड़ यार गए। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? घर से बाहर रहता हूँ, तुम्हारे लिए रहता हूँ, तुमने ये भी नहीं सोचा मेरे लिए? क्या कमी थी मेरे प्यार में? तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है राज, मुझे पता है। तुम फौजी हो, तुम देश की सेवा करते हो, तुम अपनी पत्नी की रक्षा कैसे नहीं कर पा रहे हो? तुम मैं देश की तो रक्षा कर ली, पर मेरे परिवार में ये कुछ हो रहा है ये नहीं था पता। वो देखा ना, तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अब इस सच से ना तुम्हें नहीं राज, नहीं ये नहीं हो सकता, राज को नहीं पता चल सकता। ठीक है,
क्यों करोगे? ये बनी ना बात। भाभी जी, यश, तुम फिर आ गए। क्या करूं, तुम्हारा प्यार मुझे खींच ही लाता है इधर। देखो तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सब बहुत हो रहा है। अब ये सब मुझसे नहीं हो रहा। तुमने कहा था कि सिर्फ एक बार, और फिर उसके बाद तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे। देखो, हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला था और मैंने डिलीट भी कर दी थी, मगर एक जगह अभी और पड़ी है पेंडिंग। बस उसको डिलीट करने के बाद तो कुछ सर्विस चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना आपको। तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा भी तरस नहीं आता कि मैं किन सब चीजों से निकल रही हूँ और तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है यश? देखो, आज पूरा 1 महीना हो गया ये सब करते हुए। मुझे खुद से घृणा आने लगी है। अब मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। देखो, पक्का लास्ट बार के बाद नहीं। माना कि तुम मेरी दोस्त की बीवी हो, पर मेरी भाभी हो। भाभी पे तो देवर का इतना तो हक बनता है ना। ये क्या कर रहे हो? अरे आ गया तू राज। अरे मेरी बात सुन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो भाभी का सिर्फ हालचाल पूछने आया था। अच्छा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तू 1 महीने से इसे परेशान कर रहा था। अरे नहीं यार, वो तो तू जहाँ पर नहीं था ना, इसलिए मैं इसका ध्यान रख रहा था बस। नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप जरूर किसी अपने को बताइए। चुप रहना इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसे हम चुप रहते हैं तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है हमारे साथ और गलत करने का। अगर आप हमारी स्टोरी को पसंद करते हैं और इस हमारी बात से सहमत होते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत। और ऐसी नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।